मेरे सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आरक्षी बैच चला रखा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम सभी लोग बड़ी मेहनत से आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासेस लेके आ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है इस समय कन्फर्म है सिलेक्शन पाएगा, और एक दिन आएगा कि आप हमें आके धन्यवाद देंगे, हमें मिठाई खिलाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले दो चीज़ें हैं। एक, आपका हमारे ऊपर विश्वास। ये बात विश्वास रखिए कि हम बहुत अच्छा कंटेंट लेके आए हैं, केवल आप ही के लिए कंटेंट बना रहे हैं और किसी के लिए नहीं बना रहे, और कोई बैच पे हमारा कोई फोकस नहीं है इस समय। दूसरी चीज़, आपकी मेहनत। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो दोनों तरफ से बात होती है, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मैंने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में यानी शेषफल प्रमेय के बारे में मैंने आपको बेसिक नॉलेज पूरी दे दी थी। आज मैं उसकी थोड़ी सी और एडवांस नॉलेज, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, वो भी लेके आया हूं, प्लस और थोड़ा सा उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों, बिल्कुल साथ में बने रहिए, अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके लिए बहुत ही प्रभावी होने वाली है वीडियो। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, शेषफल प्रमेय में सबसे पहले शुरुआत करते हैं -1 की पावर से। तो देखिए दोस्तों, पावर की बात कर लेते हैं। -1 की पावर यदि मैं एक बार तो लिख दूं सम संख्या, और एक बार -1 की पावर लिख दूं दोस्तों विषम संख्या, तो आपको पता है ये तो हो गई इवन और ये हो गई ऑड। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, -1 की पावर 8 और एग्जाम्पल देख लीजिए -1 की पावर 7। ये एक एग्जाम्पल है। अब इनका क्या आंसर आएगा, तो एक बेसिक रूल से शुरू करते हैं। बेसिक रूल ये है, यदि मैं -1 इंटू -1 कर दूं, तो ये बात आपको काफी लोगों को तो पता होगी, जिनको नहीं पता हो मैं उनको भी बता देता हूं। क्योंकि देखो, मेरा जो मेन एम है दोस्तों, वो है सबसे जो वीक बच्चा मेरी क्लास सुन रहा है उससे लेकर जो सबसे मैक्सिमम अच्छा बच्चा मेरी क्लास सुन रहा है, सब तक ये क्लास पहुंचे। तो इसलिए हो सकता है कि भाई मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं कुछ लोगों के लिए थोड़ा देर, हालांकि मैं स्लो ही बोलता हूं काफी, जिससे कि सब बच्चों तक मेरी बात पहुंच जाए। तो अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोलता हूं तो उसको फॉरवर्ड करके भी, यानी फॉरवर्ड करके फास्ट करके देख सकते हैं उसको थोड़ा सा, नहीं तो बहुत बढ़िया आपको पता है, समझ में आएगा, आप देखते रहिए। अब देखिए, -1 इंटू -1, यानी जब दो माइनस के चिन्ह गुणा हो रहे हो तो चिन्ह तो सबसे पहले आएगा प्लस का, और इन नंबर को आप गुणा कर दीजिए। यानी आपको करना क्या है, गुणा कर दीजिए, और माइनस माइनस जब गुणा होंगे तो चिन्ह लगा दीजिए प्लस का। यहां देखिए, -1 गुणा +1। अब देखिए, एक प्लस और एक माइनस जब गुणा हो रहा हो तो चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा और गुणा आप कर दीजिए उसको। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि आपको पता होंगे, नहीं तो आप जान लीजिए इनको। अब मान लीजिए ऐसे लिख दिया, -1 गुणा -1 गुणा -1, 3 हो गए। तो यहां पर देखिए, ऊपर वाले के हिसाब से ये कितना हो गया दोस्तों, तो ये तो हो जाएगा -1, आप इसको +1 लिख सकते हैं, और फिर इसकी गुणा मैंने -1 में कर दी, तो क्या उत्तर हो गया, -। तो इसका मतलब आप देखो, ये विषम संख्याएं थी। विषम का मतलब, और ले लीजिए एक संख्या और ले लीजिए, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1। अब आप यहां पर देखेंगे, देखिए ये एक जोड़ा +1 कर देगा, ये एक जोड़ा +1 कर देगा, और ये अकेला जो रह गया ये कुछ नहीं कर पाया, ये माइनस का ही रह गया। तो जब आप इनको गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा माइनस में ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर जोड़े कंप्लीट हो गए, जैसा कि आप जानते हो विषम में जोड़े कंप्लीट हो जाते हैं, तो उत्तर तो आता है +1 में। और यदि जोड़े कंप्लीट ना हो, एक भी शेष रह जाए, तो वो माइनस बाकी सभी प्लस को माइनस कर देता है, तो उत्तर आता है हमारा माइनस में। तो ये बात आपको अगर समझ में आ जाएगी तो आगे की बातें बहुत आराम से समझ में आने लग जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका सवाल लेके आता हूं। देखिए, सवाल किस तरह से होगा, सवाल पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके आया 19 की पावर मान लीजिए 37 बटे 18 यदि मैं करता हूं तो शेषफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो दोस्तों, शेषफल ज्ञात करो। सभी लोग पेन कॉपी निकाल के फटाफट से इसको ज्ञात करेंगे, शेषफल ज्ञात करो।
तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, ये जो भी मैं सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूं पहले ही बता देता हूं आपको, ये जो भी सवाल होंगे ये या तो इससे एक ज्यादा होगा या इससे एक कम होगा, या तो इसके एक ज्यादा होगा अभी फिलहाल या एक कम होगा, बिल्कुल यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं अभी। देखिए कैसे, यदि मैं 19 को 18 से भाग करता हूं तो 18 एकम 18 और कितना हो जाएगा माइनस, शेषफल बचा 1। तो दोस्तों एक शेषफल बचा मुझे पता है, तो यहां पर मैं एक शेषफल लिख दूंगा, ये लीजिए एक शेषफल मेरा प्लस का बच गया। अब मेरा रिमाइंडर जो है वो ये है, रिमाइंडर जो है दोस्तों वो है +1 की पावर 37, जो भी शेषफल बचा उसकी पावर 37 बटे 18 का शेषफल, इसका रिमाइंडर ज्ञात कर लीजिए आप। तो इसका रिमाइंडर तो आपको पता है 1 की पावर 37 +1 की पावर कुछ भी हो, यहां पर आप नोट कर लीजिए, देखिए यहां पर है ना, तो अगर हम लिख लेते हैं तीसरा +1 की पावर, चाहे सम हो चाहे विषम, चाहे सम हो चाहे विषम, ये हमेशा +1 ही रहेगी, यानी +1 की पावर चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ये क्या रहेगी, हमेशा +1 ही रहेगी। अब आप अपने सवाल पे आ जाइए, +1 की पावर 37, उत्तर आएगा 1 बटे 18। अब ये इससे छोटा है, यही रिमाइंडर हो जाएगा, तो दोस्तों क्या हो गया, रिमाइंडर बराबर 1 हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। इस प्रकार के सवाल आपके पास आएंगे, बहुत इजी से सवाल होंगे। एक सवाल और देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लीजिए, अब मान लीजिए मैं देता हूं आपको 36 की पावर मान लीजिए 48 और यहां लिख देता हूं मैं 35। अब आपको समझ में आ गया होगा, यही करेंगे मैं कि भाई 1, तो अब आपको पता है क्या होगा, आपको ये बात पता है इसका +1 रिमाइंडर आएगा, तो +1 की पावर 48 बटे 35 का रिमाइंडर निकाल लो, तो +1 की पावर 48 +1 ही होगा, तो 1 बटे 35 का रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों, रिमाइंडर हो जाएगा 1, रिमाइंडर हो जाएगा 1, क्योंकि 35 0 0 रिमाइंडर शेषफल बचा 1। ये पिछली क्लास आप बिल्कुल देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अब शुरुआत करते हैं 2 सवालों से। आपके सामने 2 सवाल लेके आ रहा हूं मैं, दोनों आपके सामने रख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी बात। ये लीजिए, ये हो गया 33 की पावर 38, 33 की पावर 38 और इसको भाग करा 34 से। ठीक है दोस्तों, यहां पर आ जाइए, 33 की पावर 39 और इसको भाग करा मैंने 34 से। अभी भी देखिए 1 का ही गैप है, ये बात आपको समझ में आ गई। गैप कितने का है दोस्तों, 1 का ही गैप है, तो जब 1 का गैप है तब मैंने तरीका बताया आपको। अब आप इसको भाग करोगे, इसको भाग करोगे, पिछली क्लास में भी भाग करा था 33, तो देखेंगे तो 33 ही शेषफल आएगा, लेकिन 33 के शेषफल से मेरा काम नहीं चलेगा। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जब कभी आपको जरूरत पड़े तो शेषफल को माइनस भी ले सकते हो, जब कभी आपको जरूरत पड़े, शेषफल माइनस में होता नहीं है, लेकिन अपने क्वेश्चन की आसानी के लिए शेषफल को आप किस में ले सकते हो, माइनस में। देखिए कैसे, 34 एकम 34, इसको माइनस करो, शेषफल कितना आया, -1। शेषफल कितना आया, -1, तो यहां पर -1 शेषफल आ गया। अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर जो होगा वो होगा रिमाइंडर किसका, -1 की पावर 38 बटे 34 का रिमाइंडर कर दो। अब -1 की पावर सम संख्या है, जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे, यानी -1 के 17 जोड़े बन जाएंगे और सबसे आंसर 1 आएगा, तो उत्तर आपका 1 ही रहने वाला है, ये बात आपको पता चल गई है। तो 1 बटा 34, 1 बटा 34 का मतलब रिमाइंडर कितना हो गया दोस्तों, रिमाइंडर हो गया 1, रिमाइंडर हो गया 1। ये बात आपको समझ में आ गई, रिमाइंडर हो गया 1। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, रिमाइंडर 1 कैसे आया, कि हमने माइनस में रिमाइंडर ले लिया -1, क्योंकि 34 को जब मैं 33 से भाग करूंगा तो माइनस में रिमाइंडर आएगा, यानी 33 को जब भाग किया जाएगा 34 से, तो -1 में रिमाइंडर, वो -1 यहां लिखा, पावर 38 चढ़ाई बटे 34। अब -1 की पावर 38 जो है उसको +1 कर देगी, क्योंकि पावर है सम, रिमाइंडर 1 आ गया। इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ दोस्तों, इसमें आ जाइए। देखिए आपका फिर -1 रिमाइंडर होगा, आपको ये बात पता है। -1 रिमाइंडर की पावर अब की बार कितनी हो जाएगी, 39 बटे 34। अब माइनस की पावर विषम संख्या,
माइनस की पावर विषम संख्या का मतलब हो गया कि आपके जोड़े कंप्लीट नहीं हुए, उत्तर आएगा -1/34, -1/34। तो जब रिमाइंडर माइनस में हो तो आपको क्या बताया था, माइनस का रिमाइंडर लिखो और जो भाजक है उसको जोड़ दो, माइनस का रिमाइंडर लिखो और जो भाजक है उसको जोड़ दो। तो रिमाइंडर कितना हो गया दोस्तों, फटाफट से बता दो। रिमाइंडर हो गया -1 + 34, -1 + 34, तो ये रिमाइंडर आ गया हमारा 33। कितना रिमाइंडर आ गया, 33। तो ये तीन सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन 3 सवालों के आसपास से एक क्वेश्चन जब पेपर आसान आता है तो बिल्कुल डायरेक्ट आएगा और आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। इनके लिए मैं सवाल भी लेके आया हूं। देखिए दोस्तों, सवालों की हम पे कोई कमी नहीं है, मैं सवाल भी लेके आया हूं, ये लीजिए। इस सवाल को आप करके देखिए और जल्दी से मुझे बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। देखिए, जब 67 की पावर, इसको हमने करना है 32 से, और ये लीजिए 67 की पावर 32 और 68, आपको पता है -1 रिमाइंडर आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो -1 की पावर 32/68, 68, ठीक है। अब -1 की पावर सम संख्या, जोड़े कंप्लीट, प्लस में आंसर, तो कितना हो गया, +1/68। ये इससे छोटा है तो रिमाइंडर बता दो कितना होगा, रिमाइंडर होगा हमारा 1। रिमाइंडर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 को टिक कर दो और आगे बढ़ो, 1 को टिक कर दो और आपका क्वेश्चन डन। तो इस प्रकार के जब भी सवाल आपके पास आएंगे तो हम इसको बड़े आराम से कर लेंगे। अब दूसरी प्रकार देखिए दोस्तों, दूसरी प्रकार में क्या होगा मैं वो भी बता देता हूं आपको। जो सवाल आएगा दूसरी प्रकार का, मान लीजिए कोई सवाल आएगा, वो उसके आसपास आपको पहुंचना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, 2 की पावर 32, 2 की पावर 32/5, ऐसा सवाल आ जाए आपके पास कि 2 की पावर 32/5। अब ये इससे एक प्लस माइनस तो है नहीं भैया, आपको मैंने अब तक क्या दिया, एक ज्यादा या एक कम, लेकिन आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करके आपको एक ज्यादा या एक कम तक पहुंचा जा सकता है। इसमें पहुंचा जा सकता है। देखो कैसे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहां सीखते हैं अति महत्वपूर्ण रूल पावर के। पहले पावर के रूल नोट कर लो कॉपी पे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से याद रहे पावर के रूल होते क्या है। देखिए दोस्तों, पावर के रूल जो होते हैं, मैं आपको पावर के रूल बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, a की पावर 8, a की पावर 8, इसमें जो पावर होती है इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, मैं इसको पहले तरीके से लिख रहा हूं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a की पावर 1 गुणा a की पावर 7। यानी यहां पर जो है ये गुणा का निशान अति इंपॉर्टेंट है, प्लस में नहीं होगा ऐसा, केवल मल्टीप्लाई में ही आप इसको लिख सकते हो। यानी a की पावर 1, अब ये वापस से a की पावर 8 बन जाएगा। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर 2 गुणा, तो कितना हो गया दोस्तों, a की पावर 6। देख लीजिए जोड़ के कितना बन गया, फिर से 8। तीसरा चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a की पावर 3 गुणा a की पावर 5। ये लीजिए, यानी ये कुल मिला के जोड़ कर रहे हैं आप, ये लगभग आपका जो है इसके बराबर बिठा दो। अब ऑड में नहीं बैठेगा, ऑड में नहीं बैठेगा, ध्यान रखना। देखिए अब कैसे, मैं आगे बताता हूं ऑड में कैसे बैठाना होगा। देखिए इसको अब आप मान लीजिए ऐसे कर लो, मैं ऐसे भी कर सकता हूं इसको, a की पावर 1, a की पावर 2, कितना हो गया 3, कितने बचे, a की पावर 5, a की पावर 5। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। अब हम ले लेते हैं a की पावर 9, ये हो गया, a की पावर 9 ले लेते हैं। तो a की पावर 9 में देखते हैं क्या होता है। ये लीजिए, देखिए दोस्तों, a की पावर 9, a की पावर 9 में क्या कर सकते हैं आप, a की पावर 1 गुणा a की पावर 8। ये मैंने इसलिए बोला था कि अब देखिए ये सम संख्या हो गई, आप इनको भाग भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो दूसरा रूल है, भी बताऊंगा। दूसरा बताइए, a की पावर 2 गुणा a की पावर 7। इस प्रकार से मैं कहीं भी इसको तोड़ के लिख सकता हूं। ठीक, ये दोस्तों रूल नंबर 1 हो गया, जो आपको याद होना चाहिए कि आप इसको ऐसे जोड़ के या तोड़ के लिख सकते हो।
दूसरा रूल ये कहता है, जब दोस्तों रूल नंबर 2 ये कहता है, जब a की पावर m या ब्रैकेट में ऐसे n है, एग्जाम्पल के तौर पे a की पावर 2 और ब्रैकेट में 10, a की पावर 2 और ब्रैकेट में 10, तो आप इन दोनों की गुणा कर सकते हो, तो आप इसको a की पावर mn लिख सकते हो, m गुणा n। आप इसको a की पावर 2 गुणा 10 लिख सकते हो, a की पावर 20। ये आपका रूल आपको पता होना चाहिए ये सवाल करने के लिए। अभी आगे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये रूल फॉलो हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों बताया। a की पावर 8 से पता चल गया अलग अलग कर सकते हैं, ये भी पता चल गया, इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब ये जो मैं आपको बताया था कि ऑड पावर होगी तो ये जो है ऐसे गुणा नहीं होंगे, इवन नहीं निकलेगा, ऑड तो निकल जाएगा लेकिन इवन नहीं निकलेगा, उसको अभी देखते हैं। देखिए अब आप देखो 32 के लिए मुझे 4 चाहिए, 4 से मेरा काम हो जा रहा है, तो 4 का मतलब 2 की पावर 2 को अंदर ले लूं, 2 की पावर 2 को अंदर ले लिया, ये लीजिए, ये 2 की पावर 2 मैंने अंदर ले ली। अब बताओ मेरे दोस्तों 32 में से 2 चला गया गुणा वाला, तो कितना बचा 16, अभी तो 16 दूनी 32 होगा, इसको फॉलो करो, 2 और 10 यानी 20 में से अगर मैं 2 अंदर ले लूं तो बाहर क्या बचा 10 बचा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो मेरे दोस्तों ये लो, और भी आसान, आपको 2 चाहिए ना, मुझे कितना चाहिए 4 के लिए 2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 16, 32 को मैंने ऐसे लिख लिया 2 गुणा 16 बटे 5, बताइए लिख लिया। अब 2 को अंदर ले लीजिए, 2 की घात 2 और ये 16 बटे 5, यहां से मेरे दोस्तों सबको समझ में आ गया होगा 4 की पावर 16 बटे 5, 4 की पावर 16 बटे 5। यहां से आपकी जो है ज्ञान के चक्षु एकदम खुलने लग गए होंगे। अब आप बता दोगे इसमें क्या हुआ है। 4 की पावर 16 बटे 5 का मतलब है अब जो रिमाइंडर आएगा वो -1 की पावर 16 बटे 5, विषम संख्या है 1 रह जाएगा, तो 1 बटे 5 यानी आंसर आया 1 रिमाइंडर कितना आ गया मेरे दोस्तों 1। तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। और सवाल देख लेते हैं, सवालों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। और देख लीजिए, देखिए 2 की पावर 31, 2 की पावर मान लीजिए आप 24 मान लेते हैं, 2 की पावर 24 बटे 9, 2 की पावर 24 बटे 9, ठीक है। अब आप मेरे बात समझिए ध्यान से, आपने 2 की पावर, अब 9 है, 9 का मतलब या तो 10 जाओ या 8 जाओ, 9 का मतलब है ऊपर या तो 10 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे तो 2 की पावर से हम 8 तो पहुंच सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 पहुंच सकते हैं ना दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया 2 की पावर 3 में ले आओ। किस में ले आओ 2 की पावर 3 में। अब दिमाग के बत्ती खुलने लगी होगी, 2 की पावर 3 गुणा 8, 2 की पावर 3 गुणा 8, मैंने इसको यहां पर कर लिया, ये लीजिए, और नीचे है मेरा उत्तर 9। अब 2 की पावर 3 को आप अंदर लिख लीजिए, 2 की पावर 3 और ब्रैकेट में बाहर 8 बटे 9, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 की पावर 3 को क्या लिख लोगे आप 8, तो देखिए दोस्तों 8 की पावर 8 बटे 9। अब आप बड़े आराम से कर सकते हो, ये रिमाइंडर कितना आएगा -1, तो उत्तर कितना आ गया दोस्तों -1 की पावर 8 बटे 9। तो यहां से हमारा जो रिमाइंडर आया वो 1 आ गया। रिमाइंडर जो आया कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया, क्योंकि ये फिर से जो है सम संख्या है 1 आ जाएगा, 1 बटे 9 का रिमाइंडर 1 होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल से और समझाता हूं, मान लो एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल की कोई कमी हमारे पास नहीं है। देखिए 2 की पावर 25 होता, जो बात मैं आपको पहले बता रहा हूं, 2 की पावर 25 बटे 9 होता, तब क्या करते। तो देखिए 3 लेना है, 25 कटता ही नहीं, 25 के पहाड़े में आता ही नहीं, तब क्या करोगे। आपको क्या लेना है दोस्तों, यहां से 3 बाहर निकालना है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 25 तो होता ही नहीं है, तो 25 नहीं होता तो मेरे दोस्तों रूल नंबर 1 लगाओ। रूल नंबर 1 क्या कहता है, पहले इस नंबर को इतना ले आओ कि ये 3 के पहाड़े में आता हो, 3 के पहाड़े में आता हो, क्योंकि 3 लेना आपको अंदर। तो देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो तो मेरे दोस्तों आप ये कर सकते हो, इसके लिए 2 की पावर 1 को तो अलग कर लो और 2 की पावर 24 को अलग कर लो, बिल्कुल ऊपर वाला बन गया बटे 9। बताइए समझ में आ गई बात दोस्तों।
क्योंकि ये मैंने ऐसा क्यों करा, आप उसके बारे में सोचो। क्योंकि 25 में 2 की पावर 3 आ ही नहीं रही थी। 2 की पावर 3 कब आएगी, जब वो 3 के गुणा में होगा, 3 के पहाड़े में होगा, तभी तो ले पाओगे। तो इसलिए मैंने एक को अलग कर लिया। अब 24 3 के गुणा में है, उसको मैं लिख सकता हूं। तो मेरा बताइए क्या हो गया दोस्तों, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 और 8 बटे 9। ये भी मैं आपको करा चुका हूं, ये भी मैं आपको करा चुका हूं, आप इसमें भी समझ गए होंगे। 2 गुणा 8 की पावर 8 बटे 9, इसमें भी मैं आपको बता चुका हूं कि अब इसका रिमाइंडर गुणा इसका रिमाइंडर हो जाएगा। आपको पता है ये बात आपको पिछली क्लास में पता चल गई होगी कि इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखिए, इसका रिमाइंडर कितना है, इसका रिमाइंडर तो है +2, इसका रिमाइंडर है +2 और इसका रिमाइंडर कितना है -1। तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया दोस्तों, +2 गुणा -1 की पावर 8, ये बटे 9 का जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा उत्तर होगा। देख लीजिए फिर से, 2 गुणा 1 बटे 9, तो 2 बटे 9, तो यहां से कितना रिमाइंडर आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया दोस्तों 2, रिमाइंडर आ गया 2। तो यहां पर जो मेन चीज थी वो ये थी कि आपको ये 9 के हिसाब से बनाना है, 8 बनाना था। 8 बनाने के लिए 2 की घात 3 को अलग करना था। अब 25 में से 3 मल्टीप्लाई में अलग ही नहीं हो सकता, तो पहले 3 के पहाड़े वाला बना लो। कहने का मतलब है एक अलग ले लिया तो 24 हो गया, एक अलग ले लिया तो दोस्तों 24 हो गया। यहां आपको समझ में बात आ गई होगी। अब इसका मैं आपको एक सवाल कराता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और देखिए सवाल, ये सवाल है दोस्तों, इस सवाल को आप बहुत जल्दी से मेरे को करके दिखाएंगे। 6 की पावर 36 को जब 215 से डिवाइड किया गया तो क्या उत्तर आया। अब 6 की पावर 36, सबसे पहले अपना दिमाग लगा देखो 215 के आसपास कोई 6 की पावर बन रही है या नहीं। पहली चीज सोचनी यही है आपको, अपने जब भी पेपर आएगा तो उसमें पहली चीज आपको जो सोचनी है, अगर +-1 का गैप नहीं दिख रहा ऊपर नीचे में, तो जो आपको सोचना है वो यही सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए 6 6 36, ठीक है, 36 की गुणा एक बार और 6 में कर लो जी। 6 6 36 का 6 कितना गया 3, 6 3 18 और 3 21, लो जी बन गया। तो 216 मिल गया, मेरा काम आसान हो गया। 6 की पावर 3 36 है। चलिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 6 की पावर 3 गुणा 12। लो जी, काम बिल्कुल आसान, 215। बताइए कहीं कोई कमी आई हो तो बात में। ठीक है, अब मेरे का रूल नंबर 2, 6 की घात 3 बटे 12 215, ये लीजिए। यहां तक भी आपका काम आसान हो गया। 6 की घात 3 कितना हो जाएगा आपको पता, 216। 216 की पावर 12 बटे 215, 216 की पावर 12 बटे, अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, +1 की पावर 12 बटे 215। तो कितना हो गया, 1 की बटे 215। तो जब छोटा है 215 से ऊपर 1 है तो वही रिमाइंडर है। उत्तर आ गया हमारा डी, 1 इसका रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे दोस्तों, और जो कि अब आप बहुत आराम से कर लोगे। तो इस तरह के जो भी आपके पास सवाल आए उनको आप बड़े आराम से कर लोगे दोस्तों। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल हमारे बनते हैं। अब दोस्तों देखिए, जब मान लीजिए ऐसा हो कि ये ऐसे बने भी ना, तब क्या किया जाए, तब क्या किया जाए। मान लीजिए ऐसा बने ही नहीं, भाई हम पे मिल ही नहीं रहा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो ये करना है मुझे, तो मान लीजिए दोस्तों अगर ऐसा करने को आ जाए तब क्या किया जाए। देखिए, नीचे मैं लिख देता हूं 17, ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूं 5 की पावर 16। बताओ क्या करोगे। तो जब ऐसा कोई सवाल आ जाए कि ये लीजिए 5 की पावर, अब 5 का पहाड़ा पढ़ लो, 5 पंजे 25 पंजे 125, 17 तो कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रहा। तब क्या करो, ठीक है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों 2 या 3 रूल हमारे पास हैंगे जिनसे हम इनको कर सकते हैं। 2 या 3 रूल हमारे पास हैं, वो 2 या 3 रूल आपको पता होने चाहिए। पहला रूल है फॉर्मेट,
फर्मेट थ्योरम, प्रमेय बोल दीजिए, ठीक है। ये हमारा प्यारे फर्मेट नाम है इनका, पियरे, तो आप प्यारे से याद कर सकते हो, प्यारे फर्मेट। पहला प्रमेय तो ये है, ये भी मैं बताता हूं क्या है। दूसरा हमारा क्या है, यूलर्स टोशिएंट मेथड, दूसरा मेथड ये है जी। अब ये दो मेथड सीखने के बाद तीसरा विल्सन मेथड है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये दो मेथड सीखने के बाद आपका कोई सवाल इस दुनिया का आप ऐसा नहीं होगा कि आपके पेपर में आए और आपसे हो ना। और बहुत आसान प्रमेय है ये नाम ही बहुत हैवी लग रहे हैं आपको, इसलिए आपको लग रहा है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कौन से ग्रह की पढ़ाई चल रही है, लेकिन इसी ग्रह की है, चिंता मत करो, बड़े आराम से आप इनको कर लोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फर्मेट प्रमेय करते हैं, फर्मेट थ्योरम करते हैं, पियरे फर्मेट थ्योरम। देखिए फर्मेट जी क्या कहते हैं, फर्मेट जी ये कहते हैं यदि नीचे कोई एक नंबर है p और ऊपर कोई एक नंबर है a और पावर चढ़ी हुई है p-1, बस ये इसी पे लगेगा। ये फर्मेट एक पर्टिकुलर इसी केस पे लागू होता है, इसलिए आपको इसकी पहचान भी बड़े आराम से हो जाएगी। p क्या है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो ये तो हो गया p प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का एक कम हो गया। और a और p के बारे में एक बात है, a और p का कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, यानी हिंदी में बोलो तो ये आपस में कटते ना हो किसी भी नंबर से। ऐसा ना हो कि ये दोनों एक ही नंबर से कट जाएं, ऐसा ना हो कि ये दोनों एक ही नंबर से कट जाएं, जैसे 17-5। अब एक के अलावा इन्हें कोई नहीं काट सकता, भाई एक तो काट ही देगा, तो ये इनको बोलता है कोप्राइम, कि भाई ये आपस में प्राइम है, नहीं कटेंगे एक के अलावा, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आता है तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है दोस्तों, इसका रिमाइंडर कितना होता है, 1 होता है इसका रिमाइंडर। इसके 10 एग्जाम्पल रख दूंगा, देखते ही समझ जाओगे कि रिमाइंडर 1। देखो ये इससे एक पावर कम है और ये दोनों नहीं कट रहे, इसका रिमाइंडर 1। खुद बना लो, देखो खुद बनवाता हूं तुमसे, नीचे रखो 23, तो पावर क्या चढ़ेगी 22, और नंबर सुन लो कोई भी 4 की पावर 22, हो गया। एक रिमाइंडर है कि भाई 23 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की एक पावर कम है, और नंबर यहां पर ये देखो ये कट भी नहीं रहे एक दूसरे से, तो बिल्कुल बड़े आराम से काम हो जाएगा। और देखो, और देखिए 11, अब तो आप इसमें बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए हो, बड़े आराम से कर लोगे। देखो 11, बताओ क्या होना चाहिए, 11 में 2 ले लूं, 2 की पावर 10, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा जी दोस्तों। तो जब भी ऐसे आए फॉर्मेट का, तो आपने फॉर्मेट बिगाड़ दिया, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। फॉर्मेट थ्योरम आपकी पूरी हो गई, यही फॉर्मेट थ्योरम है, नोट कर लो मेरे सभी साथियों, नोट कर लो इसको, और बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। ये एग्जाम्पल है, सब जो भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सबके रिमाइंडर कितने हैं, 1 हैं। एग्जाम्पल जितने भी लिख दिए सभी के रिमाइंडर कितने हैं, रिमाइंडर 1। ये रिमाइंडर आपको 1 दे देगा, फॉर्मेट थ्योरम इतनी ही है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मेट थ्योरम के बारे में। अब यूलर्स के बारे में पढ़ते हैं कि यूलर थ्योरम क्या है। तो फॉर्मेट थ्योरम का क्वेश्चन आएगा तो अब आप बड़े देखते आराम से, वहां फिर टेंशन रहती है आपको कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, अब बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। अब मैं आपको यूलर्स टोशिएंट थ्योरम पढ़ाता हूं, मेथड पढ़ाता हूं। यूलर्स, नाम ही थोड़ा खतरनाक है, टोशिएंट मेथड। यूलर्स टोशिएंट मेथड में देखिए दोस्तों, ये क्या है, मान लीजिए ऐसा कोई सवाल आ जाए, नीचे मैं आपको दे देता हूं 16, ठीक है, नीचे मैं आपको देता हूं 16, इधर मैं आपको देता हूं 5, और इधर मैं दे देता हूं आपको पावर में कुछ भी, मान लीजिए 65, ठीक है। अब ये सवाल आया, अब देखिए ये इसके -1 के बराबर भी नहीं है, ये प्राइम नंबर भी नहीं है, ऐसा हो कि प्राइम नंबर हो,
और ये आपका। तो अब ये जो है ऐसे सवालों को आप कैसे करोगे ना, एक कम ज्यादा हो रहा 25 125 कुछ आपसे ऐसा कुछ नहीं बन रहा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको टोशेंट मेथड से करने होंगे। तो सबसे पहले टोशेंट मेथड के लिए आपको नीचे वाली संख्या के टोशेंट निकालने होंगे। सबसे पहले आपको क्या होना होगा, नीचे वाली संख्या के टोशेंट। और देखिए मेथड लागू कब होगा, ये मेथड तभी लगेगा जब यह दो नंबर, यह दो संख्याएं को प्राइम यानी सह अभाज्य हो, यानी ये एक दूसरे से कोई भी नंबर एक के अलावा इन्हें ना काट रहा हो। जैसे मान लिया 2, 16 से 2 एक नहीं काट पा रहा, 3 नहीं कट रहा, 5 इसे काट रहा, इसे नहीं काट रहा। तो ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, तभी ये हमारा रूल लग जाएगा। तो ये हमारा रूल बड़े आराम से लग जाएगा, यूलर्स टोशेंट मेथड। अब देखिए टोशेंट क्या होते हैं, हमें टोशेंट नीचे वाले के निकालने हैं, डिनोमिनेटर के निकालने हैं दोस्तों। टोशेंट जो निकालना है हमें डिनोमिनेटर का निकालना है, ध्यान रखिएगा। टोशेंट हमें भाजक का निकालना है। मेरी बात समझ में आ गई, नीचे वाला जो भाजक है उसका आपको टोशेंट निकालना है। अब देखिए यदि भाजक प्राइम नंबर है, यदि भाजक प्राइम नंबर है, एग्जाम्पल 17, तो उसका टोशेंट 16 होगा, यानी एक कम, यानी एक कम, बस एक कम कर दो और आप लिख दो। यानी अगर n प्राइम नंबर है तो उसका जो टोशेंट होगा वो n-1 होगा। अब ये टोशेंट होते क्या है, देखिए सब रटा देते हैं कि भाई रट लो टोशेंट क्या होते हैं। टोशेंट का मतलब है इससे पहले ऐसे कितने नंबर हैं जो इसको काट ही नहीं सकते 17 को, इससे पहले कितने नंबर हैं जो 17 को काट ही नहीं सकते, आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 17 से पहले कितने ऐसे नंबर हैं जो 17 को काट ही नहीं सकते। 17 से पहले सारे नंबर हैं, 16, 15, 14, 13, 12, 11, सारे चले जाइए। तो ऐसे टोटल कितने नंबर हो गए जो 17 को नहीं काट पाएंगे, ऐसे टोटल नंबर हो गए 16। यानी टोशेंट का मतलब वो हो गया कि एक से शुरू हो जाओ और उस नंबर तक जाओ और ऐसे सारी संख्या को गिन दो, गिनने हैं ऐसी सारी संख्याओं को गिन दो जो उस नंबर को काट ही ना पाए, जो उस नंबर को काट ही ना पाए या उनका कोई फैक्टर भी ना काट पाए, या उनका जैसे मान लीजिए अब आपका आगे अभी और हम बड़े वाला सवाल लेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब मान लीजिए ये तो प्राइम नंबर हो गए, तो दोस्तों प्राइम नंबर का तो आप बता ही दोगे, जल्दी से बताओ मुझे। 23 का कितना हो गया, 22। 23 का टोशेंट 22, ठीक है। 11 का टोशेंट 10। तो प्राइम नंबर का तो आपको निकालने की कोई टेंशन अब पालनी ही नहीं है, बिल्कुल आराम से आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि मैं आपको देता हूं 6, अब आपको निकालना है 6 का टोशेंट। तो मेरे सभी दोस्तों को निकालना है अब 6 का टोशेंट, तो 6 का टोशेंट निकालना है, ठीक है। तो 6 के टोशेंट का मतलब हो गया ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से पहले, जो 6 को नहीं काट पाएंगे या कोई भी फैक्टर, 1, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 4 नहीं काट, 5, 1 और कितना हो गया 5, ये 2 ही नंबर आए भाई, 2 ही तो नंबर है, यही तो नहीं काट पाएंगे। बाकी देखो आप 2 ले लो वो भी काट देगा, 3 ले लो वो भी काट देगा, 4 में भी एक फैक्टर तो कट ही जाएगा, तो केवल 2 नंबर है। अब इसका टोशेंट कैसे निकलेगा, देखिए टोशेंट दोस्तों ऐसे निकलता है, 6 के गुणनखंड कर लो ऐसे जो आपस में ना कट रहे हो। 6 के गुणनखंड आपको करने आते हैं, आप ऐसे कीजिए 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ऐसे तो करते हैं। तो कितने गुणनखंड आ गए, 2 गुणा 3। यहाँ कोई पावर तो है नहीं, पावर होगी जब अलग देखेंगे। तो अब इसके जो टोशेंट हो गए वो हो गए
2 गुणा 3 या इसको ऐसे लिख लो 6, फिर ये पहला उठाओ 1 में से माइनस कर दो 1/2, 1 में से माइनस कर दो 1/2, दूसरा उठाओ 1 में से माइनस कर दो 1/3, यानी दोनों गुणनखंड को बटे करके ऐसे माइनस कर दो और 6 लिख दो। कितना उत्तर आया मेरे दोस्तों? 6 यहाँ पर आया 1/2 और यहाँ पर आया 2/3। तो देखिए 6 से तो 6 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 2। यही 2 नंबर थे वो जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो 6 का टोशेंट दोस्तों 2 आ गया, यानी 6 से पहले 5 और 1 ऐसे 2 नंबर हैं जिनसे 6 नहीं कटता, ना उसका कोई गुणनखंड कॉमन। 12 का भी तो निकाल सकते हैं, 12 का निकालते हैं। मैं अब आपको 12 का निकालना बताता हूं दोस्तों। 12 का बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं ये नोट कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। फार्मूला आपको यही फार्मूला लगाना है। चलिए 12 का और देखते हैं। 12 का टोशेंट देखिए, 12 का टोशेंट, हालांकि आपको प्राइम नंबर तक शायद ही आए, यानी प्राइम नंबर तक आएगा, उससे आगे मुश्किल आएगा, लेकिन फिर भी देखिए कंपटीशन का मामला है, पेपर पे कोई वो नहीं है, ये आता है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले 2 से शुरू करो 6, फिर 2 से शुरू करो 3, फिर 3 से करो 1, खत्म। तो बताइए कितने हो गए 12 के टोशेंट? 2 की घात 2 गुणा 3, ये 12 के टोशेंट हो गए। तो 12 के जो वो हो गए फैक्टर, गुणनखंड, ये हो गए टोशेंट। निकालते हैं हम। हमें इसमें घात की कोई आवश्यकता नहीं होती, घात देखनी भी नहीं है, घात देखनी भी नहीं है, घात की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके टोशेंट क्या हो गए? 12, 1 - 1/2, 1 - 1/3। नीचे वाले ही देखने हैं, बस पावर देखनी ही नहीं, 12 तो लिखना ही है। अब कितना हो गया? 12 1/2 और गुणा 2/3, तो 6 दूनी 12 हो गया, 4 आ गया। 4 टोशेंट। अब आप 12 के बता भी सकते हो, बता दो मुझे 12 से पहले के नंबर। 1, ठीक है दोस्तों, 1 तो लेना ही है। तो नहीं, 1 तो कर देगा, 1 नहीं लेना भाई, 1 ले लेते हैं, 1 लेना है। 1 के बाद कितना आएगा? 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5, 5 के बाद क्या नहीं आएगा? 6 नहीं आएगा, 7, 7 के बाद 8, 9, 10 और फिर 11, 11। ये लीजिए, 1 तो हमें लेना ही है उनमें। तो ये हो गए हमारे 4, यही 4 नंबर मैंने लिख रखा है। ये देख लीजिए, इसको काट नहीं पाएंगे, 1 की तो मजबूरी है, ठीक है, वो तो आपको लेना ही है। तो ये हमारा टोशेंट मेथड हो गया है, इसी में आपको टोशेंट निकालना है। चलिए टोशेंट तो निकालने आगे, पावर वाले भी। अब मान लीजिए एक और निकलवा देता हूं मैं आपसे, 2, 8, 8 का टोशेंट। अगर छोटे छोटे नंबर है तो आप उससे पहले अभाज्य संख्या देख भी सकते हो, ठीक है। 8 का टोशेंट, तो 8 का टोशेंट के लिए 8, 2, 2, 4 हो गया, 2 और ये 2, तो कितना हो गया दोस्तों? इसके गुणनखंड हो गए 2 की घात 3, तो कितना टोशेंट हो जाएगा? 8। हमें तो ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं है, 1 - 1/2, तो कितना हो गया? 4। इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। और आपको पता है कौन कौन से हो गए, गिन सकते हो, 1, 3, 5 और 7, ये चारों इसके टोशेंट के अंदर आ गए, तो इसका टोशेंट नंबर हो गए 4। तो अब आपको समझ में आ गया होगा टोशेंट क्या होते हैं, बिल्कुल आराम से। अब मैं टोशेंट का सवाल कराता हूं, देखिए सवाल क्या है। अब मैं आपको टोशेंट का सवाल कराता हूं। पहले मैं आपको कराता हूं सवाल प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से देखिए, मान लीजिए नीचे 17 है, नीचे 17 है, ऊपर है 5, और 5 की पावर मैं आपको कर देता हूं, मान लीजिए 37, 5 की पावर 37 और नीचे 17, ठीक। ये आपको इसके स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप इसके चलना है टोशेंट मेथड से। पहले तो जान लो टोशेंट मेथड से क्यों हो रहा है। देखिए 5 पंजे 25, यानी पावर 2 रखता हूं तो भी इसके पास नहीं आया, 17 के आसपास, ठीक है। तो और फॉर्मेट भी नहीं लगी क्योंकि 17 का एक पावर कम भी नहीं है। तो ये हमारा टोशेंट मेथड से बड़े आराम से हो जाएगा। टोशेंट मेथड का पहला स्टेप, ठीक है, 17 का टोशेंट निकालो। यानी मैं यहां 17 लिख रहा हूं आपको, यानी नीचे भाजक, ये लीजिए, चलिए मैं भाजक ही कर देता हूं ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, ठीक है। तो लीजिए भाजक का टोशेंट निकालो, ज्ञात करो। कर लिया जी ज्ञात। कितना हुआ? 17 का टोशेंट, जल्दी से बता दो 17 का टोशेंट कितना हो गया? 16। 17 का टोशेंट कितना हो गया? 16।
स्टेप 1 आ गया भाई पूरा कंप्लीट अच्छे से, ठीक है। स्टेप 2, इस टोशेंट को से पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात करो। ठीक है जी, ज्ञात करो। तो कितना आ जाएगा स्टेप 2 से बताइए, स्टेप 2 से कितना आ गया बताइए। पहला आ गया, अब 37 डिवाइड बाय 16, टोशेंट से करना है 37 डिवाइड बाय 16, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचा कितना दोस्तों, 16 दूनी 32 के बाद बचा 5, कितना बचा 5। मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो ये हो गया हमारा टोशेंट मेथड, ठीक है, 5 बच गया। अब यानी अब आपको जो अगला स्टेप है, स्टेप 3, मैं यहां लिख दे रहा हूं स्टेप 3। अब आपका जो निकालना है, आपको वो निकालना है 5 की पावर 5/17 का शेषफल, 17 की पावर 5 यानी इसका शेषफल आपको निकालना है। और इसका शेषफल आप ज्ञात कर सकते हो कैसे, मैंने आपको पहले बताया था। 5 को 5 बार लिख लो, अब तो गुणा वाले तो आप बड़े आराम से कर सकते हो सारे ही, 5 गुणा बटे 17, ठीक है दोस्तों। चाहे तो आप इन दोनों को एक साथ ले लो 25, तो आप ऐसे लिख सकते हो 25 गुणा 25 गुणा 5 का शेषफल 17, इसका शेषफल कितना आएगा बताइए यहाँ से 8। तो इस करके अब आप इसको रिड्यूस कर देंगे। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा था तो टफ सा लिखा गया, लेकिन जब सवाल आएगा तो इतना टफ नहीं आएगा। यानी देखिए यहाँ पर कितना शेषफल हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस का 8, यहाँ पर भी कितना हो गया प्लस का 8, और यहाँ पर कितना हो गया प्लस का 5, ठीक है। तो 8 पंजे 40, 40 और 320, 320/17 का शेषफल आप ज्ञात कर लेंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये तो थोड़ा मुश्किल लिखा गया, लेकिन आसान भी लिखेंगे तो हम अभी आपको बता देंगे। आप पहले स्टेप ज्ञात कर लीजिए। पहला स्टेप क्या है, भाजक का टोशेंट ज्ञात करो, याद कर लिया आपने। जैसे 17 का टोशेंट 16 हो गया, फिर इस टोशेंट से पावर, ठीक है, पावर को डिवाइड करते हैं, पावर को डिवाइड करके को लिख दो भैया, इसको मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर शेषफल ज्ञात करो, ठीक है, रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात करो, जैसे मैंने यहां पर ज्ञात कर लिया। अब जो भी आंसर होगा, जो भी घात होगी उसका वो जो रिमाइंडर आया वो चढ़ा दो और बटे 17 इसका शेषफल निकाल लो। इसी का शेषफल आपका उत्तर दे देगा, इसी का शेषफल आपका उत्तर दे देगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अब इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं, और आसान से एग्जाम्पल से ले लेता हूं। यहां थोड़ा सा एग्जाम्पल मुश्किल हो गया, इसी में 37 पावर ना करके मैं आपको 33 पावर कर देता हूं। क्वेश्चन यही है, मैं ज्यादा नहीं बदल रहा। ये लीजिए 5 की पावर 33/17, 5 की पावर 33/17 मान लीजिए सवाल आ गया। वो मैंने थोड़ा मुश्किल लिख दिया था, आपके बार आसान कर देते हैं। ये सवाल है, क्या करना है दोस्तों, टोशेंट निकालना है। 17 का टोशेंट बताइए, 17 का टोशेंट, 17 का टोशेंट कितना होता है 16। फिर क्या है, पावर चेक करो 33, 33 को डिवाइड करो 16 से, 16 दूनी 32, कितना बचा 1, एक रिमाइंडर मिल गया हमें। इस रिमाइंडर की ही जरूरत होती है बस। अब क्या करना है, 5 की घात 1/17, इसका रिमाइंडर निकाल लो। आपको पता है इसका रिमाइंडर कितना है 5, उत्तर आपका बहुत ही जल्दी आ जाएगा, इसका रिमाइंडर है 5। तो ये आपकी कहानी यहाँ पर पूरी हो जाती है टोशेंट की। इसके सवाल और देख लेते हैं, कुछ सवाल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए टोशेंट के सवाल, ये लीजिए 51 की पावर 233 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 51 की पावर 233, इसको 7 से भाग करना है, तो 7 7 49, 51 तो तब भी नहीं बैठा, 50 होता तो मेरा सवाल हो जाता, लेकिन अब ये सवाल बैठा नहीं, तो इसका मतलब टोशेंट मेथड से कर देता हूं मैं। तो 7 का टोशेंट कितना हो गया बताइए दोस्तों, 7 का टोशेंट
7 का टोशंट हो गया 6। ठीक है, 233 को 6 से भाग कर लो, 233 को 6 से भाग कर लो, 6 तिया 18, कितना बचा 5 53, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, बचा कितना मेरे मित्रों, फिर बच गया ये हमारा 5, फिर 5 बच गया। अब 51 की पावर 5, 51 की पावर 5 बटे 7 का शेषफल, 51 की पावर 5 बटे 7 का शेषफल आप निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया 51 को 5 बार लिख लो, बटे 7। अब ये आपको पता है +2, 7 7 49, +2 +2 +2 +2, कितने रिमाइंडर आ गए, गुणा है बीच में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, उत्तर कितना आ गया 32 बटे 7, 32 बटे 7, कितना रिमाइंडर आ गया 7 चौक 28, यानी 4 रिमाइंडर हो गया, 4 मेरा उत्तर हो गया। 32 बटे 7 को करोगे तो 4 रिमाइंडर आ जाएगा, ये आपको पता है। तो टोशंट मेथड से कितना आसान काम हो गया आपको, ये देखिए बिल्कुल आसान हो गया। तो इसलिए मैंने आपको ये इतनी बड़ी कहानी बताई, टोशंट मेथड बताया, ताकि आपका ये सवाल अब बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से आप इसको कर सको दोस्तों। तो टोशंट मेथड हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे थोड़े से सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 1-2 इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, क्योंकि मैंने वो नोट कर रखी है, मैं भूल जाऊंगा फिर, और बहुत जरूरी चीजें हैं। चलिए, तो ये अब आप सवाल कर लेंगे, मैं आपको एक एक सवाल बता दूंगा, ये लीजिए, ठीक है। 2 की पावर 591, इस सवाल 255 ये आप कर लोगे, मुझे पता है 256 आता है। 2 की पावर में अगर हम करेंगे तो देखिए 256 आता है। ये सवाल हमारा पहले वाले मेथड से होगा। कैसे, देखिए देखिए कैसे 255 के करीब पहुंचना है। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8, अब की बार 8 तक हमें जाना है, तो यानी 2 की पावर 8 अलग निकालनी है। तो 2 की पावर 8 अलग निकालने के लिए मुझे 591 को एक बार में 8 से भाग करके देख, ठीक है। तो 8 से भाग करके ले, 8 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, 56 हो गया दोस्तों। ये कितना बचा 3 और 1, तो ये कितना हो गया 8 चौक 32, तो 8 तिया 24, 24, तो कितना बचा दोस्तों, ये बचा 7, कितना बचा 7। तो पहले इसमें से 7 अलग कर लो, तो इसमें से 7 अलग कर लें, तो 2 की पावर 7 तो मैंने बिल्कुल अलग कर दिया, तो मेरा कितना बचा 584 बचा, तो गुणा 584 हो गया, 584 बटे 255। अब यहां से तो आपका +1 रिमाइंडर आ जाएगा, यहां से तो आपका कितना रिमाइंडर आ जाएगा +1, क्योंकि अब आप इसको बड़े आराम से 8 की पावर में तोड़ सकते हो। तो यहां से आपका +1 रिमाइंडर आ गया, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं अब की बार, आपको पता है ये। तो अब यहां से देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64 128, तो 128 गुणा 1 बटे 255 इसका रिमाइंडर है। तो दोस्तों कितना रिमाइंडर आ गया 128, कितना रिमाइंडर आ गया 128। तो वो जो मैंने आपको 2 रूल बनाए थे, उनसे ये सवाल बड़े आराम से आपके हो जाएंगे, यानी आपको अलग अलग करना था। तो देखो ये मैंने 7 अलग लिख लिया, और ये 8 से विभाजित होता है, तो इसको आप बड़े आराम से 8 से विभाजित करके लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो उसको, चलो मैं लिख भी देता हूं, 2 की घात 7 गुणा 2 की पावर 8 की कितना 73, ये ना 73 जो आपने निकाला बटे 255। इसको आप ऐसे लिख लोगे 2 की घात 7 128, और ये कितना हो गया 256 की घात 73 बटे 255। अब आपको पता है इससे तो आपको +1 रिमाइंडर मिल ही जाएगा, यहां से रिमाइंडर। तो ये करके हमने स्टेप करे, ये करके हमने स्टेप करे, आपको समझ में भी आगे होंगे अब कि हमें क्या करना है। चलिए और देखते हैं सवाल। चलिए दोस्तों फैक्टोरियल का देखते हैं। फैक्टोरियल में क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि फैक्टोरियल भी आ जाता है। अब ये नया शब्द आया है फैक्टोरियल। देखिए इसके 2 चिन्ह हैं, 2 चिन्ह है, मैं आपको समझाता हूं फैक्टोरियल होता क्या है। देखिए या तो आपको कोई ऐसा शब्द लिखा होगा इस तरह से, एंगल का निशान बना होगा और ये लिखा होगा मान लो 3,
या ये और ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 के आगे ये वाला चिन्ह। तो ये फैक्टोरियल हो गए। फैक्टोरियल का मतलब होता है गुणा। देखिए कैसे, इसकी गुणा हो जाएगी 3 की गुणा 2 में, इसकी गुणा 1 में। जब तक गुणा करते रहिए जब तक 1 ना आ जाए, ये फैक्टोरियल का मतलब है। यानी जब तक गुणा करते रहिए जब तक 1 ना आ जाए। जैसे एग्जाम्पल फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 या ऐसे चिन्ह बनाए तो भी एक ही बात है। तो 7 की जब तक गुणा करते चले जाइए संख्या से, उससे छोटी संख्या से, जब तक 1 ना आ जाए। 7 की गुणा 6 में, 6 की गुणा 5 में, 5 की गुणा 4 में, 4 की गुणा 3 में, 3 की गुणा 2 में, 2 की गुणा 1 में। ये हो गया फैक्टोरियल 7 का। समझ गए होंगे आप। यानी 7 के सभी उसके निचले संख्याओं से गुणा करते चले जाइए 1 तक, माइनस में और जीरो में नहीं जाना। जीरो चलेगे तो सब जीरो ही हो जाएगा फिर। ठीक है, इसी हिसाब से आप किसी का भी निकाल सकते हो। 8 का फैक्टोरियल निकाल दीजिए। तो 8 का फैक्टोरियल क्या होगा? 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा दोस्तों 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 8 के फैक्टोरियल को हम ये भी लिख सकते हैं 8 गुणा 7 का फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई। कभी कभी सवाल में ऐसे भी निकल सकता है। अब आप कुछ भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल। वो आपके ऊपर है, क्योंकि देखिए ये जो बचा हुआ है 6 का फैक्टोरियल ही तो है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन नंबर्स को, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको यह बताने का फैक्टोरियल था, क्योंकि इसका सवाल आ सकता है। सवाल क्या आएगा वो देखिए। मान लीजिए ऐसा सवाल आता है कि रिमाइंडर निकालना है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 100 तक जाना है आपको, और इसको 5 से डिवाइड किया गया। कितने से डिवाइड किया गया दोस्तों? 5 से। तो देखने वाली बात यह है, मैंने आपको बताया था, देखिए 1 फैक्टोरियल कितना होगा? फैक्टोरियल 1 का मतलब हो गया 1, प्लस 2 फैक्टोरियल कितना होगा? 2 गुणा 1, प्लस 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 3 गुणा 2, प्लस 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 4 गुणा 3 गुणा 2, प्लस 5 फैक्टोरियल कितना होगा दोस्तों? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और आगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब यदि देखा जाए, यदि मैं इनको 5 से भाग करूं, तो देखिए जितने भी फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हैं, जितने भी फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हैं, उन सब में 5 तो जरूर होगा। क्योंकि देखिए 5 4 तक ही तो नहीं आया, इस तक ही तो 5 नहीं आया, उसके बाद तो 5 फैक्टोरियल में तो 5 आने लगेगा, 6 में भी 5 आएगा, 6 5 4 3 2 1, 7 में भी आएगा 7 6 5 4 3 2 1, 8 में भी आएगा 8 7 6 5 4। तो यानी 5 की प्राप्ति उसके फैक्टोरियल से शुरू हो जाएगी। तो यानी उसके फैक्टोरियल के बाद तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 प्लस 0। तो उसके फैक्टोरियल के बाद की तो चिंता करनी नहीं है। यहां पर जो भी नंबर दिया गया होगा इसके फैक्टोरियल से रिमाइंडर 0 आने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले की चिंता करो बस। तो इससे पहले के नंबर बताओ कितने हो गए? 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 या 12 24 24 बटे 5। इनकी चिंता आपको करनी है। इसका रिमाइंडर तो आप बड़े आराम से निकाल दोगे। निकाल दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कितना आया। अब आप ये बड़े आराम से कर ही लोगे। तो फैक्टोरियल को जो बताने का मेरा रीजन था वो यही था कि सवाल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मान लो 7 6 का फैक्टोरियल दिया होता तो 5 तक लेते, उससे आगे के सारे रिमाइंडर क्या हो जाते? 0 हो जाते। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको फैक्टोरियल की समझ में आ गई होगी। फैक्टोरियल के सवाल इसी तरह से हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं आपके लिए लेके आया हूं, इनसे भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है। वो an प्लस बी एन के फार्मूले। a की पावर n प्लस b की पावर n, ये हमेशा हमेशा डिवाइड होगा। ये हमेशा, ठीक है, डिवाइड होगा किससे? a प्लस बी से। लेकिन कंडीशन है जब n क्या हो? विषम हो। विषम संख्या होनी चाहिए इसके ऊपर, तो ये डिवाइड हो जाएगा a प्लस बी से। ठीक है, जैसे दोस्तों इसको ऐसे ले लीजिए 7 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7 एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए बीच में प्लस है और पावर भी क्या हो रही है? 7 7 लिखी हुई है, यानी ऑड लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये प्लस वाले से हो जाएगा, यानी ये 7 प्लस 3 से हो जाएगा। इसका मतलब ये 10 से हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपको ये देके कि बताइए किससे होगा। लेकिन यदि इवन हुआ तब कुछ नहीं कह सकते, इवन में नहीं कह सकते, विषम में ही कहोगे। तो बीच में देखिए, बीच में यदि प्लस है
आपको याद करने का तरीका बताता हूं, बीच में यदि प्लस है तो n विषम पे ही होगा, n विषम वाले से ही होगा। बीच में प्लस देख के आप विषम ही बताएंगे कि विषम वाले से ही होगा। यदि बीच में माइनस है तो सम विषम की कंडीशन अलग अलग है, तब दोनों से होगा, तब ये दोनों से होगा। अगर बीच में माइनस है तब ये दोनों से हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 7 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7 और 7 की पावर 6 माइनस 3 की पावर 6, ये दोनों ही हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं किस किस से होंगे। देखिए, जब बीच में माइनस है और n जो है वो सम संख्या है, n क्या है दोस्तों? सम संख्या, तो वो a प्लस बी से भी हो जाएगा, a प्लस बी से भी हो जाएगा। क्योंकि आपको याद हो, हम बचपन में एक फार्मूला पढ़ा करते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता था? a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमेशा इवन वाले में प्लस जरूर आएगा, हमेशा इवन वाले में प्लस जरूर आएगा। आप चाहे 4 का ले लीजिए, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसमें भी आएगा a प्लस बी। और दोस्तों a प्लस बी नहीं, a प्लस बी के सारे गुणनखंड से भी होगा, याद रखना। जैसे यहां पर 10 से हुआ तो 10 से तो होगा ही। अब आपको पता है जो 10 से हो गया वो किससे हो जाएगा? 5 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। जो तो 10 से हो गया वो 5 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा। नहीं, इसके मल्टीपल्स, गुणनखंड मत लिखिए, आप मल्टीपल्स लिखिए। इसके आप गुणनखंड मत लिखिए, आप लिखिए इसके मल्टीपल्स। यानी इसके जो, यानी ये जिसका मल्टीपल होगा वो, ये नंबर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 10 है तो 10 किसका मल्टीपल है? 2 और 5। तो जो चीज 10 से डिवाइड होगी वो 2 से भी होगी और 5 से भी होगी। तो सवाल वहां 5 और 2 का भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर जब माइनस हो तो इवन देख लो, इवन है तो प्लस वाले से भी हो जाएगा और माइनस वाले से तो सारे ही हो जाएंगे। जब माइनस है तो माइनस वाले से तो सारे ही होंगे, अरे माइनस है तो माइनस तो आएगा ही। लेकिन प्लस वाले से जब होंगे जब इवन है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 7 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7, बीच में माइनस है और ऑड है, बीच में माइनस है और ऑड है। तो ये किससे होगा? ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 3 से, यानी 4 से ये बड़े आराम से हो जाएगा, यानी ये 4 से बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन ये 10 से नहीं होगा, लेकिन ये 10 से नहीं होगा। ये 10 से कब होगा? जब 7 की पावर 6 और 3 की पावर 6, यानी ये विषम संख्याएं होंगी तभी होगा ये दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं आपके लिए ले आया हूं। अब इनसे रिलेटेड सवाल देखिए, ये देखिए, इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है। जब 23 की पावर 10 1024 यानी 1024, इसको डिवाइड किया जाए 7 से, इसको डिवाइड किया गया 7 से। तो अब यहां पर 1024 लिखा हुआ है और 1024 आप सभी को पता है क्या होता है? 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। 1024 2 की पावर 10 होता है, क्योंकि 2 के तो आपको काफी आगे तक याद होने चाहिए। तो अब बताइए, माइनस का सवाल है और इवन है, माइनस का सवाल है और क्या है? ये इवन भी है। तो ये किससे हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा प्लस वाले से। ये 25 से हो जाएगा, ये 25 से हो जाएगा। 25 से हो गया तो ये किससे हो जाएगा? 5 से भी हो जाएगा। तो ये 5 25 से बड़े आराम से हो जाएगा। और ये इवन पावर है तो दोस्तों ये प्लस वाले से, माइनस वाले से भी हो जाएगा। तो जब ये माइनस वाले से हो गया, देखिए प्लस वाले से हो गया, 23 प्लस 2 से भी हो गया और 23 माइनस 2 से भी हो गया ये। तो जब ये 23 माइनस 2 से हो गया दोस्तों तो ये 21 से हो गया, 21 से हो गया। तो 21 का मतलब क्या है? 7 से भी हो गया। समझे या नहीं? पावर का खेल है बस सारा। यदि पावर आपकी इवन है, यदि पावर आपकी इवन है तो दोनों से होगा, a प्लस बी से भी होगा और a माइनस बी से भी होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पावर यदि इवन है तो ये 25 से भी होगा और ये 21 से भी होगा। तो जब दोस्तों 21 से होगा तो 7 से हो ही जाएगा। रिमाइंडर कितना आया? 0। रिमाइंडर कितना आया? तो पूरा डिवाइड हो गया। अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 27 की पावर 23 और 19 की पावर 23 डिवाइड बाय 2। 2 से जब इसको डिवाइड किया जाए
तो रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर बताइए। ये लीजिए, बताइए ए प्लस बी कब ऑड पे ही ए प्लस बी पे होता है, वरना नहीं होगा। पहले देख लो पावर ऑड है या नहीं है। बिल्कुल पावर ऑड है, तो क्या होगा, ए प्लस बी से हो जाएगा दोस्तों ये। तो 27 प्लस 19 से ये होगा, 27 प्लस 19 से ये होगा, कितना हो गया ये 6 46। तो 46 से हो गया, 2 से भी हो ही जाएगा। जब ये 46 से हो गया, 2 से भी हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आया 0। रिमाइंडर कितना आया 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 46 से हो गया तो ये 2 से भी हो जाएगा, और ये कितना 23 से भी हो जाएगा, और 46 से भी हो जाएगा। तो यहाँ 23 होता तब भी रिमाइंडर 0 ही आता। तो ये आपको पता चल गए होंगे 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले। अब एक चीज और हम आपको नोट करा देते हैं। ये देखिए, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिए आप। जब कोई संख्या 6 बार दोहराई जाए, एग्जाम्पल जैसे 7 7 7 7 7 7 6 बार दोहरा दिया गया, तो वह संख्या 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। यदि कोई संख्या 7 बार दोहराई जाए, 6 बार दोहराई जाए, जैसे 7 7 7 7 7 7, तो वह संख्या 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। यदि कोई संख्या 3 बार दोहराई जाए, ठीक है, एग्जाम्पल 7 7 7, तो वह संख्या 37 से विभाजित होती है। यह आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यदि 6 बार दोहराएंगे तो देखो 37 13 11 7, ये सब प्राइम नंबर से इसलिए बता रहा हूं, वरना तो डिजुअलिटी टेस्ट में आप बड़े आराम से कर लेते। प्राइम नंबर में एकदम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन हो जाएगा इससे। और यदि कोई संख्या 3 बार लिखी गई है तो वो 37 से विभाजित हो जाएगी। इसको आप थोड़ा सा ठीक से लिख लो, 37। अब मेरे दोस्तों को सबको समझ में आ गया होगा ये बात, ये आपने नोट भी कर ली होगी, नोट कर लीजिए। अब मैं इसके सवाल कराता हूं। इसके सवाल देखिए, कितनी बार लिखा है दोस्तों संख्या 32 बार। 8 8 8 8 8 संख्याएं 32 बार लिखी है, और पूछा है जब 37 से डिवाइड होगा तो बताइए कितना आएगा। तो जैसा कि आपको जानकारी है 8 8 8 8 8 8, अगर 6 बार लिखा होगा तो ये एक स्लॉट पूरा 37 से विभाजित होगा, ठीक है। तो आप कितना पहुंच सकते हैं, 6 पंजे 30, ऐसे ही एक स्लॉट और, एक स्लॉट और, एक स्लॉट और 8 का, 8 8 8 8 8 8, चलिए कितने हो गए 4, यहां लिख लीजिए, ले लीजिए, इधर भी लिख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा देता हूं। ये लीजिए कितने हो गए 1 2 3 4, और एक और लिख लेते हैं 8 8 8 का, 1 2 3 4 5 6, बचे 2। अब देखिए 6 12 18 24 30 और 2 32, ये पूर्णतः विभाजित होंगे। जब विभाजित करते हुए आएंगे, डिवाइड करेंगे इस पूरे नंबर को ऐसे, जब इस पूरे नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे 37 से, तो देखो 6 हो जाएंगे, यहां तक कुछ नहीं आएगा, अगले 6 भी हो जाएंगे, यहां तक कुछ नहीं आएगा, अगले 6 भी हो जाएंगे, अगले 6 भी हो जाएंगे, अगले 6 भी हो जाएंगे। अंत की 2 डिजिट रिमाइंडर बचेगी, अंत की 2 डिजिट बचेगी, क्या बच जाएगी, उनको विभाजित करेंगे 37 से, वही शेषफल देंगे, क्योंकि यहां तक तो सब 0 आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अंत की 2 डिजिट यानी 88, 2 बची ना, 88 को आप 37 से कर लो, 88 को आप 37 से कर लो, तो कितना हो गया, दूनी पे चढ़ेगा, 7 दूनी 14, 1 और 74, कितना हो गया 74, तो 7 दूनी से 74, तो 74 का मतलब कितना हो गया दोस्तों मेरे 14, इसका रिमाइंडर आ गया।
कितना रिमाइंडर इसका आ गया 14। तो यहां पर आपको रिमाइंडर प्राप्त होगा 14। अगले वाला देखिए, रिमाइंडर जब है 7 7 7 43, तो 13 से करना है, तो वही 6 6 6 के आप बना लेंगे, तो 7 6 42, 6 6 6 के 7 बन जाएंगे, 42 बचेगा 1 7, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 7। तो ये बहुत आसान तरीके हैं दोस्तों करने के, लेकिन सवाल आते हैं और बड़े आराम से हो जाता है। ये जो मैंने आपको रूल बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है। कहाँ गया हमारा रूल, ये रहा रूल, कहीं लिखा था भाई, कहाँ चला गया रूल, देखते हैं अभी, ये लीजिए, ये लिखा रूल, इसको दोबारा एक बार आप देख लीजिएगा रूल को। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो डिविजिबिलिटी टेस्ट खत्म होता है। अगला जो मैं टॉपिक लेके आने वाला हूं वो यूनिट डिजिट का लेके आने वाला हूं, इकाई स्थान का मान निकालना होगा आपको, और उसके बाद मैं ये पूरे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं एक साथ, जो कि हम बहुत जल्दी करेंगे। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज क्या है, आपके द्वारा दिया गया जो हमें स्नेह है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा लाइक और सब्सक्राइब से। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करो ताकि आपके जितने भी साथी हैं वो तैयारी कर सकें। देखिए मेरा मानना एक है, आपके लिए एक पोस्ट बनी है बस, यूं समझिए आपके लिए वो एक पोस्ट है, बाकी सारी आपके साथियों के लिए। अपनी एक पोस्ट कंफर्म कर दो और अपने साथी की भी, तो अपने जितने भी साथी हैं उन सभी में शेयर कर दीजिए, ताकि जब एक ग्रुप में पढ़ाई होती है तो बहुत अच्छी होती है। 4 सवाल वो आपसे अच्छे करेंगे, 4 आप उनसे करेंगे, तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम 1 to 1 एक एक का जवाब देंगे, इसकी कोई टेंशन ना लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास बिल्कुल जल्दी ही लेके हम आएंगे। थैंक यू।